और फिर तो खुश्क हो जाता यहाँ से है। बनेगा तो हम इसको उधर शिफ्ट कर देंगे, उधर से उठ अर्थ हम नीचे चले जाएंगे। ओ ये तो बहुत ज्यादा है ये। हाँ बर्फ है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, काश्तकारों, ज़िम्मेदारों, भाइयों। आज हम ज़रिए यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में मैं अपने उस्ताद मोहतरम जनाब डॉक्टर ज़ुबैर असलम साहब के पास आया हूँ। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में 13 साल बाद, सर 13 साल हो गए। यस। मेरे सुपरवाइज़र रहे हैं, वन ऑफ द बेस्ट एक्सपर्ट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, और मुझे ये मिलने का मौका भी मिल गया है। और आप लोगों के बहुत सारा सवालात थे कि जी ये वर्मी कंपोस्ट के हवाले से हमें कोई दिलचस्पी है, तो कुछ बुनियादी सी चीज़ें, डॉक्टर साहब का टाइम शॉर्ट है, बुनियादी सी चीज़ें पूछूंगा ताकि सबका जो है ना वो अहाता भी हो जाए, इल्म भी मिल जाए और इसमें दिलचस्पी भी आपकी पूरी हो जाए। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ये वर्मी कंपोस्ट सादा प्रोसेस है, मुश्किल नहीं है। इसमें जो है ना 2-3 चीज़ें ज़रूरी हैं। जैसे आपको यहाँ पे दिखा भी देते हैं कि नीचे हमने एक बेड लगाया हुआ है, पॉलीथीन बिछाई हुई है, उसके ऊपर जो है ये फार्म यार्ड मिनोर या गोबर जिसको बोलते हैं वो क्रश करके डालें तो बेहतर है, या सीव करके डालें, ठीक है। और उसको जो है जब स्टार्ट में हम करते हैं तो कम से कम 3 से 4 दिन उसको अच्छी तरह पानी लगाते हैं ताकि उसमें से गैसेस भी रिमूव हो जाएं और वो ज़रा ठंडी भी हो जाए, ठीक है। ये 2 चीज़ें इसको डिस्टर्ब करती हैं, एक गैस और दूसरा जो है ना इसके अंदर हीट का पैदा हो जाना। तो पानी लगाते रहते हैं तो वो हीट निकल जाती है और तो हम आसानी से इसके अंदर जो है ना अपना काम कर सकते हैं। तो जब ये ठंडा हो जाता है हाथ से ही हम फील कर लेते हैं कि अगर थर्मामीटर नहीं है तो कोई इशू नहीं है, हम उसको करके उसके बाद जो है ना उसको हम जो है ना उसके अंदर अर्थवर्म जो है ना डाल देते हैं। तो अर्थवर्म की हम एक स्पेशल स्पीशीज़ इस्तेमाल करते हैं जो ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं। ये वो वाले अर्थवर्म नहीं है, ये इसको रेड विगलर या जीना फेटिडा बोलते हैं। तो ये हम आपको दिखा सकते हैं यहाँ पे ये कितने ज़्यादा जो है ना यहाँ पे पाए गए हैं और ये अब इनकी तादाद कितनी बढ़ गई है। तो जब ये मैच्योर हो जाता है प्रोसेस तो हम इसको फिर हार्वेस्टिंग की तरफ जाते हैं। तो हार्वेस्टिंग इसकी 2-3 तरीके से हो सकती है, या तो आप छलनी जो ऑटोमेटिक बनी होती है उससे ले लें, या एक राउंड फार्म में बनी होती है और उसके बाद जो है उसके बाद उसको ऑटोमेटिक घुमाते हैं या उसको मैनुअल चला लेते हैं, एज यू विश, जैसे आपकी मर्ज़ी हो वैसे हो जाता है। या आप जो घरों में छलनी आम इस्तेमाल करते हैं उसको भी आप कर सकते हैं, हिला सकते हैं उसके अंदर डाल के ना, तो ये प्रोसेस भी हो सकता है। या अगर ये सारा प्रोसेस भी नहीं कर सकते तो आप आहिस्ता आहिस्ता, अगर आप ट्रेंड हो गए हैं तो ऊपर वाली लेयर को आप उतारना शुरू कर दें, ये खुद ब खुद नीचे चले जाते हैं। आपकी आवाज़ सुन के, आपकी रोशनी जब पड़ती है और जब हीट पड़ती है तो ये खुद ब खुद ऊपर वाली लेयर से नीचे वाली लेयर में चले जाते हैं। तो आप ऊपर वाली लेयर को आहिस्ता आहिस्ता जो है उसको जो है ना आप हार्वेस्ट कर लेते हैं। सर एक तो बहुत अहम क्वेश्चन आपने बताया कि ये वो जो केंचुए पाए जाते हैं हमारे ज़मीनों में वो नहीं है। हाँ, ये वो वाले नहीं है, ये बिल्कुल स्पेशल है। ये जी, गोबर और ऑर्गेनिक मैटर को खाते हैं। जो वो होते हैं दूसरे वाले, वो ज़मीन और मिट्टी को खाने वाले हैं। और इसके लिए मरने के लिए ये जो पड़ा है, हाँ। इसमें मॉइस्चर का होना ज़रूरी। बिल्कुल मॉइस्चर का होना ज़रूरी है। अगर आप इसके अंदर 70 to 80% या 60% मॉइस्चर नहीं रखेंगे तो ये डेथ हो जाएगी इनकी। और सर ये जो बाद में इसका प्रोड्यूस पैदा होता है, हाँ, उसको हमने ऐसा ज़मीनों में शामिल कर देना जी। एज सच इस्तेमाल कर लेना है, आपको कोई इशू नहीं है। आप जो है वैसे तो हम इसको तकरीबन 1/2 टन से लेकर 1 टन पर एकड़ के हिसाब से रिकमेंड करते हैं, लेकिन थोड़ा मटेरियल भी डाल सकते हैं आप। वेजिटेबल में तो इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। आपकी जो केमिकल जो दूसरी फील्ड क्रॉप्स हैं उनमें ज़ाहिर है फिर ज़्यादा अमाउंट डालनी पड़ जाती है, तो आप उसके मुताबिक उसको ऐड कर सकते हैं। या फिर केमिकल फर्टिलाइज़र के साथ ऐड कर रहे हैं तो केमिकल फर्टिलाइज़र की डोज कम कर दें, इसको भी हाफ़ कर दें, तो ये भी हो सकता है इसके साथ। और सर इसमें थोड़ा सा बताइएगा कि इसके अलावा भी हम कोई चीज़ ऐड करें केमिकल फर्टिलाइज़र, उससे तो इस चीज़ को नुकसान नहीं होता जो इसमें वो बैक्टीरियाज वगैरह। नहीं, इसको केमिकल फर्टिलाइज़र इतना ज़्यादा हाई अमाउंट डालेंगे तो टॉक्सिक हो जाएगा। नॉर्मली इनको कुछ नहीं होता, बैक्टीरिया सर्वाइव करते हैं और उनको भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं नाइट्रेट की फॉर्म में, तो वो इसको ले लेते हैं और अपनी प्रोडक्शन बढ़ाते हैं। लेकिन बैक्टीरिया सॉइल के अंदर इसीलिए नहीं पढ़ पा रहे होते कि वहाँ पे उनको ऑर्गेनिक मैटर नहीं मिलता, खाने के लिए कोई चीज़ नहीं मिलती। तो अगर आप सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर डालते रहेंगे, उसके डालने की भी बहुत सारी फार्म्स हैं, जैसे फार्म यार्ड मिनोर है,
ये जो क्रॉप्स की बाकियात हैं, राइस स्टार्च, शुगर केन ट्रैश, ये चीज़ें इनको भी क्रश करके डालते रहेंगे तो इससे ऑर्गेनिक मैटर बढ़ता रहेगा सॉइल के अंदर और माइक्रोबियल एक्टिविटी भी बढ़ती रहेगी। अच्छा सर, ये जो नज़र आ रहा है, ये जो चीज़ है, हाँ ये इसने गोबर को खा के बाहर निकाला है, जो वो चीज़ है? हाँ, ये इसको जो है इसकी कास्टिंग बन चुकी है, कास्टिंग बन। कास्टिंग, ठीक है, तो वर्मी कंपोस्ट जिसको हम कहते हैं। अच्छा अगर सर, इसको अभी भी और इसको कवर करके रखेंगे तो बैक्टीरिया जो अर्थवर्म्स हैं ऊपर वाली लेयर पे आके अपना काम करते हैं, अदरवाइज ये नीचे वाली लेयर में रहते हैं, ऊपर आते नहीं है। और सर इसमें ना आजकल मार्केट में ना इसी कलर से बहुत ज़्यादा लोग गोबर भी और मुख्तलिफ चीज़ें बेच रहे हैं, तो इसकी कोई शनाख्त है कि मैं जज कर सकूँ ये वर्मी कंपोस्ट ही है? ये थोड़ा सा मुश्किल है और ट्रिकी है। वैसे तो इसको स्मेललेस कल्चर है, स्मेल नहीं आती है, ठीक है। कलर इसका ब्लैक हो जाता है, इसको ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं। तो आम जो गोबर होती है वो थोड़ी सी ब्राउन कलर में होती है, लेकिन फिर भी इसको ब्लैक करने के लिए तो आपको पता है 2 नंबरी करने के लिए आप कुछ भी कर लें, तो काला कोला ही डाल दे उसमें। मेरे ख्याल में सर 2 ही चीज़ें हैं, एक तो हाँ। ये स्मेललेस है, हाँ, मतलब इसमें गोबर की भी स्मेल नहीं आ रही, गोबर की स्मेल नहीं आती। तो और दूसरा ये है कि आपका सोर्स अच्छा हो। सोच सचो आदमी आप ऑनेस्ट ले लें, जिससे आप ले रहे हैं वो ऑनेस्ट होना चाहिए, ये जरूरी है। ये सबसे अहम बात है। यस सर, डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू।